ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। इस 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से कर्म करें कि वो कर्म बंधनकारी ना रह जाए, अपितु बंधन को खोलने वाला हो। कैसे कर्म करें कि कर्म साधना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले तो जितने भी कर्म करते हो मेरे परायण होकर के करो। इंद्रिय निग्रह करना है तो तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पारा। मेरे परायण होकर के रहने वाले लोग ही मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। मेरे परायण रहने वाला कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी कर्तापन से रहित होता है, इसलिए सनातन अविनाशी पद को भी प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण कर्मों को अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो और समबुद्धि रूप योग, निष्काम कर्म योग को आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करें और मेरे में चित्त को हमेशा लगाए रखें, ऐसा कहते हैं। और यदि अर्जुन ऐसा कोई साधक या भक्त ऐसा कर सके तो मच्चित्ता, मुझ में चित्त वाला यदि हो गया है वो भक्त, अथवा मेरे में चित्त वाले अर्जुन तुम मेरी कृपा से, कोई भी साधक हो, अर्जुन है तो कोई भी साधक हो, भगवान कहते हैं मेरे में अगर चित्त को लगाए हुए हो तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही तर जाओगे, अनायास ही संकट खत्म हो जाएंगे। ये सैद्धांतिक बात है कि भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने पर कर्म बंधन नहीं करता है। भगवत अर्पण बुद्धि कर्म करने से भगवान की भक्ति आ जाती है, सत्कर्म बनता है और संपूर्ण सत्कर्मों का फल ही है भगवान श्री हरि की भक्ति का होना। तो इसमें अहंकार के वशीभूत होकर के जो ये बात नहीं मानोगे, भगवान कहते हैं विनश्यति, नष्ट हो जाएगा वो आदमी जो कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से करता है, निषिद्ध कर्म करता है। स्वार्थ बुद्धि वाला तो कामना के कारण फल को भोग करके सुखी दुखी होता है, अनुकूल फल मिल गया सुखी, प्रतिकूल मिल गया दुखी। निषिद्ध कर्म वाला नारकीय जीवन जीता है, परंतु जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से, परमात्मा के अर्पण बुद्धि से करता है उसके सुकृत बनते हैं और संपूर्ण सुकृत कर्म का फल परमात्मा की भक्ति। इसलिए जो इस सिद्धांत पर नहीं चलेगा विनश्यति, विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई स्वाभाविक कर्म सभी को करना चाहिए, करना चाहिए और ये स्वाभाविक कर्म जो हैं परवश होकर के अमुक अमुक कर्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार उस व्यक्ति के द्वारा कर्म करा ही लेते हैं। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, किसी भी क्षण आप कर्म के बगैर नहीं रह सकते हैं।
इसलिए जब कर्म करना ही है तो वो कर्म जब निष्काम भाव से किया जाता है, संबुद्धि योग से किया जाता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाता है, तो वो कर्म फिर कर्म बंधन करने वाला नहीं बल्कि बंधन से छुड़ाने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ संस्कार रहता है वहीं पर परम ब्रह्म परमात्मा साक्षी के रूप में रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप भी है। तो ये हृदय देश में साक्षी के रूप में विद्यमान है और ये संस्कारों के अनुसार, कर्मों के अनुसार संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने कर्म रूप, अपने अपने कर्म में ये लगाता है। यही माया का जो बताया है ना, भ्राम्यन सर्वभूतानि, संपूर्ण भूत प्राणियों को कौन भ्रमण कराता है? आपका संस्कार कराता है। जैसा संस्कार वैसे ही समाज, वैसे देश काल आदि में पहुंच जाते हैं। कौन भ्रमण कराता है? ये देश काल दिश विदिशौ माई, कौन भ्रमण करा रहा है? तो कहेंगे संस्कार। संस्कार को कौन प्रेरित करता है? ईश्वरा सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान ईश्वर ही सभी संस्कारों को प्रेरित करता है। इसलिए अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया शक्ति से संपूर्ण जीवों के कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ हृदय में बैठा हुआ है। उस ईश्वर की ही शरण में चलो। उसकी कृपा से सनातन परम शांति, सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारा विषय निरूपण किया। अब इस 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया और उस उपदेश को ग्रहण करने में अथवा न करने पर उसको अमल करने न करने में सुनने वाले की स्वतंत्रता यहाँ बोधित कर दी। किसी तरह का कोई दबाव अर्जुन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें उपदेश दिया और जो बताने योग्य बातें थी वो सब बता दी और तुम्हारी समझ में भी आया। अब जो हमने गीता का ज्ञान रूप मार्ग बताया है उस पर चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी। कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं तुमने ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सर कलम कर देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं। सिद्धांत ये है, सच्चाई का मार्ग ये है, चलोगे कल्याण होगा, नहीं चलोगे तो विनश्यति, नष्ट हो जाओगे। नष्ट हो जाने का मतलब सैद्धांतिक मार्ग से हटकर विषय लोलुप बन जाओगे। विषय लोलुपता की पूर्ति करने के लिए फिर पापमय कर्म में प्रवृत्त हो जाओगे और पापमय कर्मों में प्रवृत्त होने की वजह से पुनर्जन्म पुनर्मरणम रूप नरक में भटकना पड़ता है जीवात्मा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 63वां श्लोक है 18वें अध्याय का। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम, ये इस प्रकार गुह्याद् गुह्यतरम, हे अर्जुन इस प्रकार यह गीता रूप ज्ञान गुह्यात गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय ज्ञान मया ते आख्यातम, मैंने ते मन तुझसे आख्यातम कह दिया। दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान जो गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान
गीता शास्त्र में हमने कथन किया है, वो ज्ञान मैंने तुझसे सामने ही सबके सम्मुख कहा है। एतत् अशेषेण विमृश्य, जो हमने ये रहस्य युक्त ज्ञान बताया है अर्जुन, अशेषेण विमृश्य, संपूर्णता भली भांति विचार करना। अच्छा, और फिर यथा इच्छसी तथा कुरु, फिर जैसे चाहता हो वैसा ही तू करना भाई। पर जो रास्ता हमने बताया वो अच्छी तरह से उस पर विचार कर लो। अच्छा लगे तो उस पर चलना, ना अच्छा लगे तो मत चलना। इतनी बड़ी छूट और किसी भी जगह नहीं मिलती है। एक ग्रंथ रच लिया, 2 रच लिए और कह दिया इसके अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा काम तमाम। ये सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, जो सत्य पर टिका हुआ है, जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता, जो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं करता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ना करते हुए, मौलिक अधिकारों को नष्ट ना करते हुए फिर ज्ञान प्रदान करता है। और ये कहता है कि विचारो, अगर ये बात सही लगे तो चलना, और नहीं चल लगे तो मत चलना। पर इस रास्ते से चलोगे तो ये इसका फल है, इस रास्ते से चलोगे तो ये इसका फल है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में जब अर्जुन को ये लगा कि मेरे को कपकपी आ गई, गला अवरुद्ध हो गया, आंसुओं की धारा लग रही थी, ना युद्धसित गोविंद मुक्ता तूष्णी बभू, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंद भगवान श्री कृष्ण से बोल करके चुप हो गए थे। बाद में अर्जुन ने भगवान की शिष्यता ग्रहण की और कहा कार्पण दोषोपहत स्वभावा, ये कायरता रूप दोष ने हमारे स्वभाव को ढक लिया है। स्वभाव क्या है, न युद्ध में दीनता नहीं आती और पीछे नहीं हटते। हाँ, मैं पीछे नहीं हटता हूँ, और ये दोनों ही चीज़ें आज ढक गई, कायरता ने ढक लिया, ये बात उन्होंने मान ली। अच्छा, अब बाद में कहते हैं शिष्यते हम साधमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले शिक्षा दी क्या, कि असोचन अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम्हें सोच करने योग्य जो नहीं है उनके लिए सोच करते हो। असोचन अनुसोचस्तम, और प्रज्ञावादांश विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो। और विद्वान कैसे हैं, गताशुंश नानु सोचंती पंडिता, परंतु जो विद्वान लोग होते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे। अतः परम, इसके बाद में, युद्ध के बाद में हम तुम और राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। फिर क्या होता है, शरीर ही बदलता है। इसलिए अर्जुन, अगर इसलिए तुम भाग रहे हो कि सब मर जाएंगे तो मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, क्लियर करे दे रहा हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीरे। ये जो अंतर्यामी आत्मा है, शरीर के अंदर विद्यमान जो चैतन्य सत्तात्मक ज्ञान स्वरूप जो ये शक्ति है, जो बुद्धि देश का साक्षी भी है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये चैतन्य सत्ता नहीं मरती है, इसका नाम आत्मा है। ये तुम्हारा बचपना मर गया पर ये बची, जवानी आ गई, जवानी को जान रहा, जवानी जब चली गई तो जवानी का अभाव बुढ़ापा को जान रहा,
जितना प्रिय आप बचपने में अपने को, तो अपने को जितना प्रिय बचपने में आप थे उतने ही प्रिय आज जवानी में भी हैं। जवानी चली जाएगी तो वृद्धावस्था में भी आप उतने ही प्रिय रहेंगे और अंतिम समय तक बने रहेंगे। इसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा प्रिय आत्मा है, क्योंकि वही बचता है। बचपना गया वो बचा, जवानी गई वो बचा, बुढ़ापा और शरीर जाएगा तब भी वो बचेगा। इसलिए मान भूवम इति भूयासम इति प्रेम आत्मनि इच्छते, मान भूवम ये भूयासम, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। ऐसा प्रेम आत्मा में ही तो है। ये आत्मा कभी मरता नहीं अर्जुन, इसलिए युद्ध से भाग रहे हो कि सब मर जाएंगे, तो मरता कोई नहीं है, शरीर ही बदलता है। एक पॉइंट ऐसे इस पर तुम विचार करना, अगर इसलिए भाग रहे हो तो मत भागना। इच्छा तुम्हारी है, करो ना करो, ये आप क्लियर कर दे। बात मानो चाहे न मानो, स्वतंत्र हो। और हे अर्जुन, ऐसा सोच रहे हो, हाँ, अपने स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखो, स्वधर्म पिचावे न विकम्पित मरहसी, और अगर स्वधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी तुम्हें इस तरह से सोच ना करना चाहिए, क्योंकि तुम राजा हो और क्षत्रिय हो, और राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और शत्रु ने जो हमला किया उसका मुकाबला करना। परंतु स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए, बल्कि युद्ध करना चाहिए। हाँ, बता दिया, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, जो जबरदस्ती नहीं है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीत मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। धर्म में युद्ध है, और जीत जाओगे तो समृद्धशाली भूमंडल का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। ये चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है। अगर जीत जाओगे तो भूमंडल का राज, और हार गए तो स्वर्ग। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दो टूक का ये नहीं कहा कि चिंता न कर, जीत जाओगे और मैं तुम्हें जिता ही दूंगा ना। अगर हार जाओगे तो स्वर्ग, जीत जाओगे तो भूमंडल का राज। सीधी सीधी बात बताई, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। और तीसरी बात बताई कर्मयोग वाली। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुमने कर्म करना, कैसे करना, कर्म का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फल भविष्य में आता है, कर्म वर्तमान में होता है। भविष्य में कल क्या होने वाला ये किसको पता। इसलिए भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में अपने कर्म को संभालो, अच्छी तरह करो। पर एक बात क्लियर है, जिसने वर्तमान में कर्म अच्छा किया उसका भविष्य भी अच्छा ही होता है अर्जुन। इसलिए एक दृष्टि से तो कहा फल पे अधिकार कभी नहीं, पर फल पर अधिकार उसी का होता है जो वर्तमान में कर्म करता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। ऐसा कहने के पीछे भगवान श्री कृष्ण इस साधक को अथवा समस्त भूत प्राणियों को अकर्मण्यता से बचा रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं कर्म फल में अधिकार तो नहीं है, पर कर्म फल जो नहीं कुछ करते उन्हें कभी नहीं मिलता है, जो करते हैं उन्हीं को मिलता है। पर यदि तुम फल पर ही हमेशा दृष्टि जमाए रखोगे तो कर्म सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए फल से दृष्टि हटा करके कर्म पर दृष्टि ला रहे हैं। यदि कर्म करोगे तो फल 1000 बार मिलेगा। और वेद वचन भी है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तो उस किए हुए का फल अवश्य तुम्हें भोगने को मिलेगा। परंतु अब मेरे को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कर्म ही नहीं करते। अब कोई अब विद्यार्थी सोचे हम पास होंगे कि नहीं होंगे, चलो पढ़ते ही नहीं हैं। कई बार कहते हैं अरे वो नौकरी उसकी परीक्षा हम ना दे पाएंगे, हमारे बस का नहीं। पहले हिम्मत हार गए तो कहाँ से फल मिलेगा। जिन्होंने कर्म किया, पुरुषार्थ किया, उन्होंने सफलता पाई है। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। संपूर्ण पदार्थ इस संसार में हैं,
पर कर्महीन मनुष्य इन्हें कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जो कर्म करते हैं उन्हें ही प्राप्त होता है, ये समझ लो। और कर्म करने में एक सावधानी रखनी चाहिए। भगवान ने बताई, कर्म में तो अधिकार है, फल में नहीं। तुम्हारी कर्म में उसमें माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के निमित्त भी ना बनो। हमारी वजह से ऐसा हो गया, हमारी वजह से वैसा हो गया, हमारी वजह से तुम्हारी ज़मीन खरीदी गई, तुम्हारी लड़की का ब्याह हमने कराया था और लड़के की फीस अटक गई तो वो हमने दी थी, फिर सिफारिश भी कराई, ये निमित्त बन रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करके निमित्त मत बनो, वरना पूर्ण फल तुम्हारा बेकार हो जाएगा। रोज रोज कहोगे हमने ऐसा ऐसा किया वैसा किया, अगला आदमी कहेगा तुमने क्या किया, हम अपने भाग्य से लग गए हैं। बगैर मतलब रोज रोज बकवास करते हो, कहाँ तक कोई सुनेगा। इसलिए किए हुए कर्म को, अच्छा कर्म किया और भूल जाओ तो पूर्ण पूरा बना रहता है, वरना पूर्ण घट जाता है। इसी कारण तो फिर अगला आदमी भी जवाब देने लगता है। माँ कर्म फल हेतुर्भू ते स्वंगोस्त्व कर्मणि। ऐसा का तो किसी ने कहा फिर कर्म काहे को करें। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कहीं अकर्मण ना हो जाना, क्योंकि अकर्मण को, कर्म ना करने वालों को फल कभी भी नहीं मिलता है। अवश्य फल मिलता है, अवश्य में भोक्तव्य, अवश्य ही भोगने के लिए फल मिलता है। किसको? कृतम कर्म शुभाशुभम। जिसने कर्म किया है, चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ किया, अशुभ किया होगा नरक भोगोगे, दुख भोगोगे, अवश्य मिलेगा भोगने को। और अगर अच्छा किया होगा तो सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कर्म ना करने वाले को कहीं पर भी जगह नहीं। जीवन में अकर्मण्यता को कभी जगह नहीं देनी। तो इस प्रकार से कर्म करो, योगस्ता कुरु कर्माणि। परमात्मा सब में समाया हुआ है, ऐसा योग कर लो आप अभी गीता के सुनने मात्र से। पर गीता के ज्ञान को धारण करोगे तो पाओगे सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे में है, तुम्हारा अस्तित्व है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब होता है, मुकुर माय जिम छाई, ऐसे ही ये परमात्मा श्री हरि का हृदय में निवास है। इसलिए सो प्रभु और नहीं सो तू है, तो ही वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से अलग होकर के तेरा कोई वजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो भी तुम्हें युद्ध रूप कर्म से नहीं भागना चाहिए। विमिष्ट ही विचार करो, ऐसे आत्मा अविनाशी है। अविनाशी बारे अयम आत्मा, अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। उस अविनाशी आत्मा के द्वारा ये सारा संसार ऐसे ही व्याप्त है जैसे पानी के द्वारा संपूर्ण लहरें व्याप्त होती हैं, जैसे सोने के द्वारा सोने का आभूषण व्याप्त होता है, ऐसे ही व्याप्त हैं। इसलिए आत्मा अविनाशी है। इसलिए अपने युद्ध रूप कर्म से मत हटो, करो अच्छा। और बाद में कहते हैं स्वधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो तुम राजा हो, इसलिए कर्म करो। और कर्म की दृष्टि से देखें तो जय पराजय लाभ हानि को सम करके, अपने कर्तव्य पालन में समझ करके और मेरा स्मरण करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु निष्काम कर्म योग की दृष्टि से। कैसे निष्काम कर्म योग निष्काम कर्म कैसे बनता है? जहाँ पर स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो और फलाकांक्षा की बुद्धि भी छोड़ दो, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्तव्य पालन करने के लिए जब करते हैं तो वो कर्म निष्काम कहलाता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं, बंधन खोलने वाला होता है। तो हमने क्या करना? योगस्थः कुरु कर्माणि। सब में परमात्मा है, उसी की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसी के लिए कर रहे हैं। इसलिए सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम कर लो, सबकी सेवा कर लो। ऐसा करने से योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म करो।
सेवा वाला बुजुर्ग हैं उनको सेवा कर देना, कपड़े लत्ते धुल देना, खर्चे वर्चे दे देना, जो चाहते हैं थोड़ा बाजार से ला के दे दो आ करके। उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, तुम 2-4-10 मिनट रुक जाओ, उनकी सुनो, सुनने से वो हल्के हो जाएंगे। आपका हो गया ये निष्काम कर्म योग, ईश्वर सेवा हो गई। एको देवा, देवकी पुत्र हो, एक ही देव है जो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, जिसको वेदों ने कहा सत्ता मात्र परमात्मा, वही कृष्ण है, वही सब रूपों में है। तो ऐसा पहले जान लो कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं, वही है, वो परम ब्रह्म परमात्मा ही है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ करके, हाँ, योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूता। काम पूरा हो ना हो करना है, और अपने को सम बनाए रखना, करने में लगे रहना है। सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्व योग कहलाता है। ऐसा जो कर्म है युद्ध रूप कर्म भी, तस्मा सर्वेश कालेषु, हर समय में मेरा स्मरण करते रहो अंदर से, और युद्ध भी करते रहो। तुम्हें हाँ ये कर्म बांध न सकेंगे। मेरे अर्पण होकर के कर्म करो, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि। हाँ, संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापे न पद्म पत्र में माम वसा। तुम पापों से ऐसे ही लिप्त नहीं होवोगे जैसे कमल पर पानी नहीं ठहरता। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगे रहो, और कर्म की दृष्टि से यदि तुम लगोगे तो कर्म के सिद्धांत में जब आसक्ति छोड़ दो, कामना और फलाकांक्षा छोड़ दो, तो वो कर्म तुम्हें ईश्वर की भक्ति देने वाला बनेगा। और इस कर्म के करने से युद्ध में तुम्हें पाप भी ना लगेगा। हाँ, कर्तापन का त्याग कर दें, और कर्तापन का त्याग करने के बाद में अर्जुन यदि संपूर्ण लोकों को भी पापात्मा, संपूर्ण लोकों में जो पापात्मा विद्यमान है उनको मार दो तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तापन बाधित कर दिया। कर्तापन के बाधित होने पर कर्म नहीं बांधते, इसलिए उसका कर्तापन बाधित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को विचारो। हाँ, विमर्शयेतद् अशेषेण, इसको अशेषण विचारो कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा जरा अविनाशी है, इसलिए तुम शोक नहीं करना। सुधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो तुम राजा हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, पर कर्म कैसे करना चाहिए बता दिया। आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग करके सब में ईश्वर समाया है, ऐसी धारणा करते हुए कर्म करो, कर्म तुम्हें बांध ना सकेंगे। कर्तापन बाधित करके कर्म को करो, कर्म तुम्हें बांध ना सकेंगे। हाँ, इस प्रकार से करोगे तो तुम्हें युद्ध रूप कर्म भी ना बांध सकेगा। ऐसे ही अर्जुन के अलावा भी जो और कोई है, दुकानदारी करता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, और कोई काम धंधे करते हैं, वो भी इसी सूत्र के अनुसार जब चलते हैं तो उनके कर्म भी बंधनकारी नहीं रह जाते हैं, अपितु मुक्ति देने वाले, भगवान की भक्ति देने वाले सुकृत बन जाते हैं। सकल सुकृत फल राम स्नेहु, संपूर्ण सुकृत का, पूर्ण कर्मों का फल परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना ही है। इसलिए वेद पुराण संत मत एहु, वेदों का, पुराणों का और संतों का मत यही है। सकल सुकृत, संपूर्ण सत्कर्म जितने भी हैं भगवत अर्पण बुद्धि से करो, निष्काम भाव से करो, फलाकांक्षा से रहित होकर के करो, तो सकल सुकृत फल राम स्नेहु। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, ये एक सिद्धांतिक दृष्टि है। अर्जुन ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये रास्ता ज्ञान वाला है, जिसके अनुसार आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए मर जाएंगे ये शंका निकाल दो। और
स्वधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो स्वधर्म पालन में कोई पाप नहीं होता है। जिसका जो स्वधर्म है, जो कर्म है, वो अपना करता है, बाप दादे से चला आ रहा है, अपना कर रहा है। तो सहजम कर्म कौनते सदोषमन पुना त्यजेत, जो बाप दादों से चला आने वाला सहज कर्म तुम्हारा है, वो दोष वाला क्यों ना हो तो भी उसे करना चाहिए। वैसे भी कर्म तो किसी न किसी दोष में, कोई ना कोई दोष तो होता ही है। जैसे तुम अपने घर में झाड़ू लगाओगे, कीड़े मरेंगे, चींटियाँ मर जाएंगी, तो कुछ ना कुछ तो है ही है। जैसे अग्नि धुएं से हमेशा अग्नि में धुआं बना रहता है, ऐसे कर्म में कोई ना कोई दोष तो रहता ही है। इसलिए संतों ने, गुरुओं ने कहा कि कर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, इरादे ही अच्छे और बुरे होते हैं। इसलिए कर्म के द्वारा अपने को कर्म के द्वारा आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। सूत्र भगवान ने बता दिया, युद्ध में पहले लागू करो। जब युद्ध वाला इस कर्म के सिद्धांत में पास हो जाएगा तो घर में दुकानदारी वाला क्यों नहीं पास हो जाएगा, झाड़ू पोंछा वाला क्यों नहीं पास हो जाएगा, नौकरी पेशे वाला, घर खेती बाड़ी वाला, सबको एक ही इसी शरीर के द्वारा तो कर्म करता है। युद्ध में इसी से खेती बाड़ी होवेगी, धंधा रोजगार होवेगा, है ना, इन दृष्टि आज के काम होवेंगे। तो भगवान ने सूत्र बता दिया, चलना तुम्हारे ऊपर है, चलोगे तो तुम्हारे को इसका फल मिलेगा। और कर्म की दृष्टि से बता दिया, कर्म कैसे करना बता ही दिया, स्वधर्म का बता ही दिया, ज्ञान का बता ही दिया। हर तरह से अपने कर्म से पीछे तुम्हें नहीं हटना चाहिए। अब अर्जुन को नहीं हटना चाहिए तो तुम्हें हट जाना चाहिए, तुम्हें भी नहीं हटना चाहिए। अर्जुन को एक आदमी को समझा दिया, और 4 वृत्ति वाले लोग इस भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बताया गया है। ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग और क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग और वैश्य वृत्ति वाले लोग और शूद्र वृत्ति वाले लोग, ये हमारे आपके परिवारों में 4 प्रकार के लोग छांटों मिल जाएंगे। कोई ज्ञान प्रदान मिलेगा तो कोई थोड़ा उस तरह का मिलेगा, युद्ध लड़ाई झगड़े में ज़्यादा उस तरह का, और तो कई कमाने वाले, तो कई अपने घर बार के काम करने वाले। घर बार वाले काम जो करते हैं, झाड़ू पोंछा आदि से लेकर माताएं, तुम उन्हें ये शूद्र शब्द में कह दो तो आजकल थोड़ा बुरा लगता है, पर शूद्र शब्द सम्मानजनक था। जैसे ब्राह्मण सम्मानजनक था, ऐसे शूद्र भी सम्मानजनक शब्द था। शूद्र किसी को अप्रिय थोड़ी ना होता है। भला माताएं झाड़ू पोंछा आदि करें, कपड़े लत्ते धुल के दे, शूद्र वाला का ये काम है, तो ये किसकी बुरी है। जिस दिन रोटी नहीं बनाती ना, उस दिन पड़ोसी से बनवाते हो, नहीं पढ़ाते हो तो जाकर होटल में खाओगे, और नहीं तो चुपचाप सो जाओगे। इनके बगैर काम कहाँ चलता है। इसलिए ये 4 वृत्ति वाले लोग जो हैं, क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग को बता दिया कि तुम अपना ऐसा कर्म करो, ऐसे वैश्य वृत्ति वाला आदमी अपना करे, इसी प्रकार क्षत्रिय वृत्ति वाला, इसी प्रकार शूद्र वृत्ति वाला। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की वृत्तियाँ थीं। उस समय परमात्मा ब्रह्मा जी ने वो 4 प्रकार के लोगों में ब्राह्मण वृत्ति जिन्हों को पाया उन्हें ब्राह्मण बोल दिया, और जिनमें क्षत्रिय वृत्ति पाई उन्हें क्षत्रिय बोल दिया, और जिनमें वैश्य वृत्ति पाई उन्हें वैश्य बोल दिया, और जिसमें शूद्र परिचर्यात्मक सेवात्मक भाव देखा उन्हें शूद्र बोल दिया था। चारों एक जैसे हैं, चारों में एक ना हो तो बाकी 3 का काम नहीं चलता है। चारों की अहमियत एक जैसी है, चारों को ही सम्माननीय समझना चाहिए, और सभी का आदर सत्कार भी करना चाहिए एक दूसरे में आपस में। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय वर्ण की बात बता दी, और वैश्य और क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र आदि भी अपने को समझ लें। अब चलो वो वाला अगर नहीं है तो तुम जो काम कर रहे हो उसमें समझ लो, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस काम में यही सूत्र लगा दो जो अर्जुन को भगवान ने लगवाया। आसक्ति नहीं रखना, फलाकांक्षा नहीं रखनी, और अपने कर्मों को करना है, स्वार्थ बुद्धि त्याग के करना। ईश्वर आपके कर्म से प्रसन्न होवेगा। आपकी ये कर्म, आपके यही कर्म रोजमर्रे वाले उपासना हो जाएंगे। जब आप जाते समय अपने बूढ़े माँ बाप को जो तरसते हैं कि ये कुछ बोले, उनसे बोल के जाओगे कि क्या हाल चाल है, कोई ज़रूरत हो बता देना, बाजार से ले आऊँगा, आपकी तपस्या हो जाएगी। पर चाहना नहीं बदले में, इसलिए नहीं कि इनका किसी तरह से बैंक बैलेंस हड़प लें ना, ऐसे बगैर चाहे करो तो यही तुम्हारा कर्म तपस्या हो जाएगा।
सूत्र हर जगह एक ही लगता है। तो झाड़ू पोंछा से आदि लेके बहुत सारे काम और नौकरी पेशा हर जगह अपने को असंग रखना, कामना रहित रखना, फलाकांक्षा रहित रखना और चोरी घूसखोरी आदि से अपने को बचाए रखना, चोरी जारी मिथ्या, हाँ, इनसे अपने को बचाए रखना है। तो ऐसा करने से निश्चय ही इस साधक का कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो हमने ज्ञान पहले बताया है इसको विमस्यई, इसको इस तरह से अर्जुन विचार करो और तुम्हें लगे ठीक है तो हमारे रास्ते पर चलना। हाँ, यथेच्छसु तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसे चाहता हो वैसे करना, पर ऐसा हमने बताया इस पर विचार कर लो, अच्छी तरह से भली प्रकार विचार कर लो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमर्शै तदशेषेण यथेच्छसु यथेच्छसि तथा कुरु। कहने लगे इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय गीता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषेण पूर्णता भली भांत विचारना अर्जुन, और विचार करके जैसे चाहता हो वैसे ही करना। हाँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम स्वतंत्र बना दिया, सारे रहस्य बता दिए और बता दिया तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, विचारो, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।